Hi everyone, good afternoon. Well, this is Sarfaraz Khan, and I welcome you all in my YouTube channel that is Grow Skills Academy. Well, today I've come with a new video that is current affairs of 18th June 2025 of competitive examinations like RB, NGPC exams, and many more exams. Well, in this video, there will be 10 questions, and each question will have four options, and you will be given 5 seconds to answer. तो आज का ये जो वीडियो है ये है करंट अफेयर्स 18 जून 2025 जिसमें आपको 10 सवाल होंगे और हर सवाल के चार ऑप्शंस होंगे और सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड्स मिलेगा। ठीक है, तो देर ना करें, हम लोग वीडियो का शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हियर वी हैव इज WHO and NTU Singapore held a NAMS, that is New Approach Methodology workshop on 18th June related to WHO और NTU सिंगापुर ने 18 जून को न्यू अप्रोच मेथोडोलॉजीज पर एक कार्यशाला आयोजित की जिसका संबंध था किससे, किस चीज से संबंध था? ऑप्शन ए क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी food safety risk assessment, C cyber security, and D disease surveillance. Well, you have been given 5 seconds to answer. WHO और NTU सिंगापुर ने 18 जून को NAMS यानी न्यू अप्रोच मेथोडोलॉजीज पर एक कार्यशाला आयोजित की जिसका संबंध था किससे? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको समय ऑलरेडी दे दिया गया है। Well, the correct answer is option B. The correct answer is option B. That is food safety risk assessment. Well, now we are proceeding. Now we are moving towards second question of today's session is on 18th June, PM Modi held talks with which world leader about the Pahalgam terror attack? 18 जून को यानी 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर किस विश्व नेता से बातचीत की? 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर किस विश्व नेता से बातचीत की? ऑप्शन ए जॉय बाइडेन, बी व्लादिमीर पुतिन, सी डोनाल्ड ट्रंप एंड डी बोरिस जॉनसन. Well, the options are before you and you have been given 5 seconds to answer. सवाल ये है कि 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर किस विश्व नेता से बातचीत की? वेल, इसके सही जवाब हैं ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप, राइट? Well, so far we have gone through, we have done two questions, and now we are moving towards the third question of today's session is which weather event cooled Chandigarh and the Tricity on 18th June? 18th जून को चंडीगढ़ और ट्रिसिटी को ठंडक पहुंचाने वाली मौसम की कौन सी घटना थी? राइट, चंडीगढ़ को ठंड करने का पूरी तरह से वो कौन सी आप कह सकते हैं इवेंट थी? डस्ट स्टॉर्म, बी हीट वेव, सी प्री मॉनसून शावर्स एंड डी थंडरस्टॉर्म्स. ऑप्शन ए डस्ट स्टॉर्म्स, बी हीट वेव, सी प्री मॉनसून शावर्स एंड डी थंडरस्टॉर्म्स. Well, you have been given 5 seconds to answer. Well, the correct answer is option C, pre-monsoon showers, right? So far we have gone through three questions. And now we are moving to the fourth question of today's session is what was the Nifty Sensex print on 18th June at market open? 18 जून को बाजार खुलने पर निफ्टी सेंसेक्स का रुझान क्या था या फिर क्या रहा? शुरुआती रुझान आप कह सकते हैं निफ्टी सेंसेक्स शुरू होने पर, यानी मार्केट शुरू हुआ 18 जून का निफ्टी सेंसेक्स, तो उसका निफ्टी सेंसेक्स का रुझान क्या रहा? सेंसेक्स प्लस 400 पॉइंट्स यानी 400 पॉइंट से ज्यादा, सेंसेक्स माइनस 212 पॉइंट्स यानी शुरुआत हुआ है कम से
212 पॉइंट माइनस से, सी रिकॉर्ड हाई क्लोज, एंड डी मार्केट हॉलिडे। वेल यू हैव बीन गिवन 5 सेकंड्स टू आंसर। जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड्स मिल रहे हैं। 18 जून को बाजार खुलने पर निफ्टी सेंसेक्स का रुझान क्या रहा? इसके सही जवाब हैं ऑप्शन बी, दैट इज सेंसेक्स -212 पॉइंट्स, यानी बाजार खुली तो -212 पॉइंट से खुली, राइट? चलिए, so now the fifth question on the screen is, which international wildlife assembly began in Delhi on 18th June? 18 जून को दिल्ली में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय वन जीव सभा शुरू हुई? Which international wildlife assembly began in Delhi on 18th June? 18 जून को दिल्ली में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय वन जीव सभा शुरू हुई? ऑप्शन ए टाइगर कंजर्वेशन मीट, बी क्लाइमेट एक्शन समिट, सी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस असेंबली, एंड डी वर्ल्ड हेरिटेज मीटिंग। वेल यू हैव बीन गिवन 5 सेकंड्स टू आंसर। सवाल है कि 18 जून को दिल्ली में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय वन जीव सभा शुरू हुई? वेल इसके सही जवाब हैं ऑप्शन सी, दैट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस असेंबली, राइट? नाउ we are moving towards the sixth question of today's session is, which significant global summit was PM Modi attending on 18th June? फिलहाल हमारे पीएम मोदी जीएस समिट के लिए निकले हैं, राइट? तो विच सिग्निफिकेंट ग्लोबल समिट वाज पीएम मोदी अटेंडिंग ऑन 18th जून? 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी कौन से महत्वपूर्ण वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिए? ऑप्शन ए एससीओ समिट, बी ब्रिक्स समिट, सी G7 summit, and D Asian summit. Well, you have been given 5 seconds to answer. Well, the options are before you. 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी कौन से महत्वपूर्ण वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिए? Well, the correct answer is option C, that is G7 summit, right? चलिए, अब मूव करते हैं हम लोग आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन। Which global organization called for evacuation of foreign nationals as conflict intensified? संघर्ष के तेज होने पर किस वैश्विक संगठन ने विदेशी नागरिकों की निकासी की अपील की? ऑप्शन ए नाटो, बी अफ्रीकन यूनियन, सी इंडिविजुअल कंट्रीज, एंड डी एशियन। वेल यू हैव बीन गिवन 5 सेकंड्स टू आंसर। अभी ईरान और इसराइल के बीच जंग जारी है, इसी वजह से सवाल ये है आपके सामने कि संघर्ष के तेज होने पर किस वैश्विक संगठन ने विदेशी नागरिकों की निकासी की अपील की? वेल इसके सही जवाब है ऑप्शन सी, दैट इज इंडिविजुअल कंट्रीज, राइट? चलिए, आज के सेशन का 8वां सवाल। What action did President Donald Trump call for regarding Iran on 18th June? 18 जून को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर किस कार्रवाई की मांग की? Impose sanction, B unconditional surrender by Iran, C immediate ceasefire, and D joint military exercise. सवाल ये है कि 18 जून को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर किस कार्रवाई की मांग की? पिछले एक सप्ताह से ईरान और इसराइल के बीच जंग जारी है, राइट? शुरुआत इसराइल ने किया और बाद में पलटवार लगातार 3 से 4 दिन में ईरान ने इसराइल के अलग अलग जगह पर बॉम्ब एक्सप्लोजन कहेंगे या फिर मिसाइल एक्सप्लोजन कहेंगे, ये सारा चीज हो रहा है, यानी अभी जंग जारी है। तो इस बीच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? वेल द करेक्ट आंसर इज अनकंडीशनल सरेंडर बाय ईरान। कहा क्या भाई, आप सरेंडर कर दे बिना शर्त का, अनकंडीशनल, राइट? वेल दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अनकंडीशनल सरेंडर बाय ईरान।
Now, next question on the screen here we have is the Russian attack on Kiev on 18th June resulted in the Russian attack on Kiev on 18th June resulted in 18 जून को कीव पर रूसी हमले का परिणाम क्या हुआ? किस तरह का परिणाम रहा? तो क्या इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, या फिर 2 की मौत हुई, 16 की मौत हुई, या 30 की मौत हुई? Well, the options are before you, and for this one that you have been given 5 seconds to answer. Well, the correct answer is option C, 16 casualties, यानी 16 की मौत हुई. रशियन अटैक 18 जून को कीव पर रूसी हमले का परिणाम से 16 कैजुअलिटी यानी 16 की मौत हुई. राइट नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज व्हाट मेजर ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी न्यूज फीचर्ड ऑन 18th जून? 18 जून को ऑस्ट्रेलिया की कौन सी प्रमुख नीति संबंधी खबर सामने आई? ऑप्शन ए, न्यू सबमरीन सेल. बी, ब्लड डोनेशन रूल्स रिलैक्स्ड. C, PM resigned. And D, currency change. Well, the options are before you and you have been given 5 seconds to answer. 18 जून को ऑस्ट्रेलिया की कौन सी प्रमुख नीति संबंधी खबर सामने आई? और इसके सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज ब्लड डोनेशन रूल्स रिलैक्स्ड. So far, we went through 10 questions and we have received the answers too. We have got the answers too. Well, in the next video, I'll come again with the 19th June current affairs, right? So till then, I can only assure you that stay home, stay safe. Take care.